नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। आपका अपना चैनल किसान पॉइंट में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं मित्रों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज फिर मक्का का एक अलग ही किस्म का मक्का के बारे में आज बताने वाले हैं। आप ही का खेत में अगर इस टाइप का मक्का है, अब देख लीजिए, किसी में फूल आ गया है और किसी में फूल भी आ गया है और भुट्टा भी आ गया है, और किसी में आप देख लीजिए एक ही साथ में आपने ये रोपा है, लेकिन अब क्या हुआ कि ये छोटा का छोटा ही रह गया और ये आपका भुट्टा दे दिया, फूल आ गया। तो किसान मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है, आपका एक ही खेत में अलग अलग क्वालिटी का मक्का हो जाए, कोई छोटा रह जाए, कोई बड़ा हो जाए, तो क्या करना होगा, उसके सुधार के लिए आपको तुरंत क्या करना होगा। क्योंकि ये तो भुट्टा दे दिया और ये भुट्टा नहीं दे पाया, ये जो आप देख रहे हैं ये भुट्टा नहीं दे पाया और ये भुट्टा दे दिया। अब ये कैसे इसका साथ पकड़ेगा? जो आपका मक्का पौधा जो है बड़ा होगा, फिर भुट्टा देगा, फिर जो है पकेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इससे पहले कि वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो का चैनल में जा कर के आप किसान पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बेशक ज़रूरी है। तो चलिए मैं बताता चलो, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा मित्रों, क्योंकि आप ही के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आप ही किसान मित्र। मक्का का ये जो आपको वैरायटी दिखा रहे हैं, ये बहुत सारा किसान मित्रों का ऐसा ही हुआ होगा। तो इसलिए किसान मित्रों, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था कि एक मक्का में एक ही खेत में एक ही दिन आपने रोपा, और गलती कौन सा किया जो आपका मक्का कोई छोटा रह गया और कोई भुट्टा दे दिया। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ, ये खेत ज़मीन का जो नमी के कारण इस तरह का होता है। जहाँ पे नमी का बहुत ज़्यादा ये होता है, प्रभाव होता है, वहाँ पे क्या होता है कि पौधा आगे बढ़ जाता है, और जहाँ पे नमी की कमी होती है वहाँ पे क्या होता है मित्रों कि वहाँ पे गाछ पौधा जो है, अब देख सकते हैं, अब देख लीजिए, पौधा जो है छोटा ही रह गया है मित्रों। ऐसा आखिर क्यों हुआ? और साथ में ही रोपा गया, ऐसा नहीं कि ये बाद में रोपा गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब मान लीजिए कि आपने रोपा, आपने सारा कुछ किया, लेकिन ऐसा हो गया, तो अब इसका सुधार का तरीका क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता चलो कि इसका सुधार का अब एक ही तरीका है कि आप इसमें तुरंत जो है पानी दें, सिंचाई करें, और सिंचाई करने के बाद, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप जब भी मक्का का खेती करें किसान मित्रों, तो गोबर खाद की पटवन करें। आप गोबर खाद का इस्तेमाल करें, सड़ी हुई गोबर खाद का इस्तेमाल करें, और आप उसके बाद तब जो है ना रोपाई करके आप देख लीजिए किसान मित्रों क्या होता है। एकदम बम्पर फायदा होगा आपको मक्का में। इस तरह का जो छोटा बड़ा से आपको झंझट से निजात मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपका इसका प्रॉब्लम सॉल्व ही कर देता हूं कि मित्रों, इसमें करना अब क्या है, छोटा वाला जो मक्का आप देख रहे हैं, किसी में भुट्टा दे दिया और कोई छोटा ही है, वो अभी तक मिट्टी से ही बात कर रहा है। तो चलिए किसान मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत उसके जड़ पे जो है नाइट्रोजन और डीएपी, अगर डीएपी डाल रहे हैं तो कौन सा डीएपी डालें, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। डीएपी काला वाला डालना है आपको। अगर उसके जड़ पे आप थोड़ा थोड़ा करके ही दे देते हैं जड़ पे, यानी 50 ग्राम करके अगर एक एक पौधा के जड़ पे आप दे देते हैं, तो किसान मित्रों क्या है ना कि गारंटी आपका पौधा आगे बढ़ेगा और आपका खेत तुरंत सुधर जाएगा। लेकिन लेट नहीं करना है आपको, तुरंत ये करना है कि नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल तुरंत कीजिए। यानी इसको अभी आपको क्या करना है, जब आपका इस टाइप का है तो आपको तुरंत जो है क्या करना है, सिंचाई कर देना है। सिंचाई के मतलब पानी का पटवन करना है आपको। सिंचाई करने के बाद तब जो है आपको क्या करना है, 1 दिन या 2 दिन के बाद जड़ पे यूरिया डाल देना है। तो चलिए किसान मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बम्पर मक्का होगा, कोई घाटा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इस चैनल को मैं जाते जाते फिर एक बार कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे।